दिल्ली शहर की सुबह आज कुछ नम थी। थोड़ी हल्की बूंदें कार के शीशे के बाहर की बारिश और हल्की सर्दी का एहसास करा रही थी। कोहरे और बारिश के बीच से गुजरती हमारी गाड़ी में गर्माहट थी, पर न जाने क्यों मेरा मन ठिठुर सा रहा था। कई सालों बाद ये शहर मानो मुझे उस बात का एहसास करा रहा था जिसने मेरे हर काम को रोक रखा था। मेरे अंदर का कुछ मुझे एहसास दिला रहा था उन बातों का जिससे मैं बहुत परेशान था। मैं भूलना चाहता था उन बातों को। मैंने अपनी सीट के पास रखी एक पुरानी किताब को देखा तो मुझे अपने वो कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए, जब ना तो ये कार थी और ना मेरे पास ये किताब। न जाने क्यों अचानक मैंने ड्राइवर को एक पुराने बदहाल बस स्टॉप पे गाड़ी रोकने को कहा और खुद गाड़ी से उतरकर हल्की बारिश की बूंदों में भीगते हुए उस बस स्टॉप पर गुमसुम बैठ गया। 6 साल आज फिर ये बस स्टॉप। मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी वापस इस शहर में नहीं आऊंगा, पर इस बार भैया की शादी के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा। उस साल जब मैंने शहर छोड़ा था, मौसम बिल्कुल ऐसा ही था। हल्की बारिश, दिल्ली की मीठी सर्दी और वो लड़की। 6 साल पहले मैं उस लड़की को इसी बस स्टैंड पर रोजाना देखा करता था। वो सुलझी सी, बिल्कुल सादे कपड़े पहने, और उसके पास एक बैग था जिससे वो अक्सर किताब निकालकर पढ़ा करती थी। मैं अक्सर उससे बात करने का बहाना ढूंढता रहता था, क्योंकि एक कशिश थी उसमें। वो अपनी तरफ मुझे खींचे जा रही थी, पर मैं कैसे बात करता उससे? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं ना उससे बात करने के लिए। एक दिन जब उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी तो मैंने पूछ ही लिया, आज कोई किताब नहीं पढ़ रही आप? लड़की ने हैरानी से मुझे देखा और फिर मुझे इग्नोर कर दिया और इधर उधर देखने लगी। मैंने फिर कहा, आपसे ही पूछ रहा हूं, आज कोई किताब नहीं पढ़ रही आप? बात खत्म करने के लिए लड़की ने सिंपली कहा, जी नहीं। फिर मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल आप रोज किताबें पढ़ती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बस आपसे पूछा आज आप कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रही? मैं कुछ बोलता इतने में बस आ गई और मेरी बात करने के सारे अरमानों पे पानी सा फिर गया। अब वो लड़की बिना कुछ कहे बस की ओर बढ़ने लगी। बस में चढ़ते हुए लड़की की शॉल गेट में थोड़ा उलझ सी गई। मैं उसके शॉल के सिरे को निकालने की कोशिश कर रहा था तो लड़की ने मुड़ के देखा और उसने तुरंत मेरे हाथ से शॉल का वो सिरा खींचकर गुस्से में बस की भीड़ में गायब सी हो गई। बेचारा मैं, बात करने के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगले दिन बस में भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और वो लड़की भीड़ से थोड़ी परेशान थी। उसे खड़े होने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। इत्तेफाक से जहां वो खड़ी थी उसी के आसपास मैं बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इसे अपनी सीट दे दूं, पर फिर सोचा अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो बस में खामखा बेइज्जती हो जाएगी। इसी कश्मकश में कभी मैं उस लड़की को देख रहा था और कभी भीड़ को। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियां। तो दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं कहानी जिसका नाम है बस स्टॉप वाली लड़की। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, तभी उस लड़की के मुंह से आउच की आवाज आई। बस में भीड़ से वो काफी परेशान थी। मैं अपनी सीट से उठ गया और बोला, आप बैठ जाइए प्लीज।
लड़की खामोश रही और वो नहीं बैठी। मैं मन ही मन इग्नोर फील करके खुद को कहने लगा, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखता, क्यों बेकार में किसी को परेशान कर रहा है। इतने में बस ड्राइवर ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और वो लड़की लड़खड़ा गई। अब ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इस बार ना मैंने पूछा ना रिक्वेस्ट की, बस कह दिया, सुनिए यहाँ बैठिए। वो इस बार सहम के चुपचाप बैठ गई और अपना बस स्टॉप आने पर वो तेजी से बस से उतर गई बिना कोई थैंक्स बोले। एक तो थैंक्स बनता था ना। काफी दिन यूं ही चलता रहा। मैं उस लड़की को बस से उतरते चढ़ते किताब पढ़ते देखता रहा। एक दिन इत्तेफाक से हम दोनों एक साथ बैठ गए। लड़की अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। वो एक एक करके अपना सारा सामान बैग से निकाले जा रही थी, लेकिन उसकी शायद कोई जरूरी चीज मिल नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने लड़की से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो खामोश रही। फिर मैंने दोबारा पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? लड़की के आंसू बढ़ने लगे और बाकी बस वाले मुझे तिरछी निगाहों से देखने लगे। मैंने बोला, देखो सब लोग देख रहे हैं, बताओ क्या हुआ। इस बार उसने अपनी खामोशी छोड़ी और बताया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मैंने अपना मोबाइल निकालकर लड़की को बोला, लो अपना इसमें नंबर डायल करो। लड़की ने फिर चुप्पी साधी और मेरी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने फिर कहा, नंबर डायल करो, फोन मिल जाए तो डिलीट कर देना नंबर। उसने मेरी बात मान ली और डर डर के नंबर मिलाया। उसके फोन की आवाज सीट के नीचे से आने लगी। उसने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और मोबाइल लेकर आंसू पोंछते हुए बस से नीचे उतर गई। मैं यूं ही सोचता रहा कि ये लड़की मुझे गलत तो नहीं समझ रही ना। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र नीचे गिरे उसके आई कार्ड पे पड़ी। मैं सोचने लगा, अगर उसे आई कार्ड नहीं मिला तो वो फिर परेशान हो जाएगी। तो मैंने सोचा, क्यों ना आज घर जाकर इसे आई कार्ड दे ही दूं। आई कार्ड पे तो इसका घर का एड्रेस लिखा ही हुआ है। मैं आई कार्ड पे लिखे उसके घर के पते पर पहुंच गया और गेट के बाहर से आवाज लगाई, सुनिए। सामने से एक आंटी ने देखा और मेरे से पूछा, कौन हो, क्या काम है? आंटी, मेरा नाम करण है। अलका का आई कार्ड लौटाने आया था, वो बस में गिरा के चली गई थी। इतना सुनने पे वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और दो लड़के और वो औरत घर से बाहर मेरे पास आए और मुझ पे भड़क गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू अलका का बॉयफ्रेंड है ना, तभी आजकल वो घर लेट आती है, तेरे साथ घूमती जो होगी। मेरा खून खौलसा गया। एक लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से धमकियां देने लगा। मोहल्ले के लोग और अलका घर से बाहर आ गए। चाची, चाची प्लीज उसे कुछ मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया, अलका ने कहा। चुप कर, तेरा आज से कॉलेज जाना बंद। देखते ही देखते लोगों ने मुझे धक्का देके गालियां देके गली से बाहर कर दिया। मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। दूर तक भीड़ की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे। देखो तो आजकल के लड़कों को घर तक चले आते हैं। अरे लड़के को छोड़ो, लड़की ही आवारा है, पढ़ाई वढ़ाई बंद कराओ इसकी। उस दिन मैं घर आया और अपने कमरे में रात भर करवटें बदलता रहा, सुबह के इंतजार में। सुबह होते ही रोज के टाइम से मैं बस स्टैंड की तरफ पहुंच गया, पर आज उस बस स्टैंड पर वो लड़की नहीं थी, बस एक किताब और उसमें रखी एक चिट्ठी थी।
उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसने करण की आंखों में आंसू भर दिए और उसे दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, संडे को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या लिखा होगा ऐसा उस चिट्ठी में, आगे क्या हो सकता है स्टोरी में, गैस कीजिए। तो मिलते हैं संडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।